बिल्कुल। हंसी के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, अरे थक जाएंगे अकेले जरा हाथ तो देना। ये कहना चाह रहा था ये बच्चा। एक बार जोरदार तालियां दूर तक बजे तो मजा आएगा। 10 मिनट से ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा लेकिन अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि शादी से पहले मैं बहुत खूबसूरत था सर, इतना सुंदर था। सफेद चादर में लिटाया तो नू लग रहा था जरा बर्फ में कोबरा सांप पड़ा हो। और शादी से पहले मेरे को बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती थी जैसे मैं श्रीनाथ महाराज हूँ। फिर थोड़े दिन बाद नाथ, फिर बच्चे होते अनाथ, आजकल आथ ना साथ, थोड़े दिन बाद बिगड़ बात। ये भाभी जी क्या हंस रही है? पहले शादी से पहले मेरी मिसेज भी चंद्रमुखी थी, थोड़े दिन बाद सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, बोली छत पर चढ़ के कूद जा तू भी सुखी। तालियां कमजोर है। हंसना भी सिखाऊंगा तुम्हें। हंसो ऐसे जैसे कोई सारा पति हंस रहे हो। पति भाभी जी कैसे हंसता है? पहले मिसेज को देखता है और ऐसे देखता है जैसे भूखा कुत्ता रोटी देख रहा हो। मिसेज सियाणी हुई होगी तो ऐसे बोलेगी जैसे माई की कहेगी कमीने थोड़ा सा हंस ले। फिर भी पति को औकात नहीं बोलनी चाहिए, उसको ऐसे ही हंसना चाहिए जैसे साले के माँ बाप मर गए हो। ऐसा पति कैसे हंसता है? वो ऐसे हंसता है। और ज्यादा हंसासी छूटे तो कुत्ता जैसे पूंछ को पीछे ले जाके हंसता है ना। बहुत ज्यादा हंसासी छूटे तो आज क्रिकेट का मैच चल ही रहा है, चिटकनी बंद करके यस 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 यस, तालियां फिर कमजोर है। तेरी आंखों में डूबने को दिल चाहता है, पर क्या करूं ये कमबख्त चश्मा बीच में आता है। ऐसे ही आप देखना, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन सुनाऊंगा, आप हंसेंगे जरूर। सर किसी की आंख खराब होती है तो चश्मा चढ़ता है। हमारी मिसेज की भी आंख खराब हुई, उसके भी चढ़ा। उसने मेरी मटी ने चश्मा उतार कर जब सिर पर रखा तो मैं समझ गया आंख ही नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब है। कई लोग यहाँ रखते हैं जेब में, इसका मतलब दिल काला है, गहरी चोट है, मन में खोट है या ससुरे के कलोट है। कई बाबा यहाँ उसमें टांगते हैं डोरी में, इसका मतलब लेवर फेफड़े सब गए। और आजकल के डांसर बच्चे भी नाचेंगे ना, जय गणेश आए, वो ऐसे नाचते हैं माइकल जैक्सन की आखिरी औलाद, चक 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 चक, चश्मे को यूं लगाएंगे आगे। तो मैं समझ जाता हूँ इनका तो फ्यूचर ही खराब। तालियां फिर कमजोर है। तालियां नहीं बजाओगे तो मजा नहीं आएगा। सर टेंशन लेके बैठे हो आप, दहशत में बैठे हैं, कई तो मिसेज के साथ आए हैं। कह दो भाभी जी हंस लेंगे थोड़े से। टेंशन लेने से मैंने देख रहा हूँ कई लोगों का ललाट बड़ा होके पलाट हो गया है। 5-7 को तो जेडी अप्रूव्ड भी हो गया है। सिर्फ बालों की 4 दीवारी रह जाएगी। आप चश्मा लगाओगे तो नू लगेगा जरा मेन गेट लगाया हो। कईयों के कान पे बाल होते हैं, इसको ले छड़े गाड़ का आगे कब्जा और कर रहा है। फिर तालियां कमजोर है। अच्छी बात में तालियां अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि राम राज में घी के दीपक जलते थे, फिर तेल ने कमान संभाली, अब तो मोमबत्ती जलती है, वो भी 50 पैसे वाली। और घी के दीप जलाएं कैसे, इन दिलों में तेल नहीं है। अब तेल के दीप जलाना भी बच्चों का खेल नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजा दो यार, ताकि आराम से अच्छा लगे। ताली ऐसी बजाओ जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी बजा रहा हो। ऐसे आदमी जब बजाते कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। ऐसे बजाते, हाथ नहीं भिड़ते उनके। मैंने एक से पूछ लिया, मैं कि सर जोर से बजाओगे तो मेरे बच्चे पड़ जाएंगे। बोले तू तो बावड़ा है। इन रेखाओं की वजह से मैं अफसर बना हूं, जोर से बजाऊंगा, कोई सी घस गई तो आपकी घसेगी नहीं। जोरदार तालियां बजा दो एक बार, जोरदार पूरा पंडाल बजा दे जैसे लगना चाहिए। हाँ, शोर भी कर सकते हैं। भारत माता की। अरे अब के तो आया भारत के असली बेटे बैठे। भारत माता की वंदे। तो भारत तिरंगे के नाम पे 2 लाइनें कहता हूँ, फिर आएगा जोश आप में कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर, और मादरे वतन के लिए
जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। आप बजेंगे तालियां, शोर भी कर सकते हैं, भारत माता की। अरे वाह, इस मोड पे लेना पड़ता है, ऐसे नहीं आता है कोई भी आदमी। अच्छा देखो, मिसिज या कोई बड़ा आदमी मुस्कुरा के देखे तो समझ जाना चाहिए ये प्यार नहीं करेगा, इसका मतलब है अगला काम बताएगा। टू 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 किसकी आ गई अब? चलो एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी कि जमीन के भाव किस तरह से बढ़ गए हैं। कि जो जमीन मिलती थी सैकड़ों में, उसका भाव कई हजार हो गया है। जो रह गया कल के फेर में, वो तो ठन ठन गोपाल मेरे यार रह गया है। जो ना डरा और ले मरा थोड़ी सी जमीन इस शहर में, वो तो जमींदार मेरे यार हो गया है। और इस जमींदार ने मारे हैं कितनों के हक, धिक्कार हो गया है। घर घर में प्रॉपर्टी के दलाल हो गए हैं, समझो 2% तो आपके हलाल हो गए हैं। ये अपने बाप को भी प्लाट दिलाएंगे तो 2% तो खाएंगे ही खाएंगे। ऊपर नीचे से कितना डकार जाएंगे, जब डैडी को नहीं बताते तो आपको क्या बताएंगे। और देखो किस तरह से भाव बदल गए। हमारे जैसे भी प्लॉट बेचने लग गए थे तो हालात कैसे हुए कि जिसको नहीं मिलती थी रोटियां, वो भी तोड़ रहा है बोटियां। जो यूं ही फिरता था भुक्कड़, वो भी खा रहा है कुक्कड़। और जिसकी कोई वक्त नहीं थी डियर, वो भी पी रहा है बियर। और बुढ़ा भी जवान हो गया है, जब से उसकी जमीन का भाव आसमान हो गया है। इस जमीन के भाव की बात बड़ी निराली है। अरे जेब भले ही भर गई नोटों से, पर जेब के नीचे का दिल आज भी खाली है, आज भी खाली है। अब तालियां बजती है अच्छी चीज में भी। जयपुर के लोगों, जयपुर की ह्यूमर सुना देता हूँ छोटी सी। आपन कोरोना में हॉस्पिटलों के चक्कर काटे ना, तो हॉस्पिटल का अर्थ समझ में आया। जब हॉस्पिटल पिटने लगते हैं तो अपन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। जब अस्पताल में पहुंच जाती है तो अपन अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी। इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। उसके बगल में लिखा रहता है ICU, इसका मतलब आई विल सी यू। एक बार भर्ती हो जा ना, तेरे गूदड़े बिकवा दी। अच्छा, हॉस्पिटल के बड़े शानदार नाम है, ताली लास्ट में बजाना, बड़ा सुन लो इसको। हॉस्पिटलों के नाम बड़े अच्छे हैं। धनवंतरी, धनवन होगा तो तर जाएगा, नहीं तो संतरी रोक लेगा। एक का नाम है JK लोन, बालकों का इलाज कराएगा। बोला हाँ, जाके लोन ले, नहीं लोन में ही दम तोड़ देगा। शानदार शानदार नाम है। जैसे एक का नाम है टोंगिया, इसका मतलब तू तो गया। और कांवटिया का मतलब है तू कम हट गया, तेरे बाप को ही पता नहीं चलेगा। लेकिन साहब हमने बोलना बंद कर दिया, तब बुराई पे जीते होने लगी थी। तब मैं कहना चाहता हूँ कि बुराई का प्रतीक त्योहार है। इस पे 2 लाइनें कह के खत्म करता हूँ कि सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ, मरता क्यों नहीं, शर्मिंदा क्यों हूँ, भ्रष्ट पथ पर क्यों नहीं चलता। अरे सब चलते हैं, ऐसे क्यों नहीं चलता। फिर अंतर मन से आवाज ये आती जो पावन संदेशा लाती कि अच्छाई तो जीती हरदम, बुराई हरदम हारी है। मत मायूस हो पावन पथिक, अब के तेरी बारी है। और जो नींव पड़ी, शानदार नींव है, अच्छाई पे जीत होनी चाहिए ना अच्छाई की। तो अंतिम लाइन है कि जो नींव पड़ी बलिदानों से, उसको नहीं हिलने देंगे। जो खिजा लाए उन मंसूबों को हरगिज नहीं पलने देंगे। अब ना सहेंगे, मिलके रहेंगे, हमको एकता प्यारी है। उठ बैठो जयपुर के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी है। थैंक यू वेरी मच सर।